मैंने कई साल प्रार्थना की थी, मैं प्रतिदिन प्रार्थना करता था। यदि मैं वर्षों में प्रार्थना नहीं करता था तो आज ऐसा नहीं होता था। लेकिन प्रभु के साथ मेरा समय अक्सर सुबह 1 घंटे के लिए होता था और उसके बाद मैं दूसरे कामों में बच जाता था। सुबह के समय में हमेशा उठता था और प्रार्थना करता था, हमेशा। लेकिन अब प्रभु ने मुझ पर नई मांग रखी। वो अब 1 घंटा नहीं मांग रहा। वो चाहता है कि मैं उसे तब तक खोजूं जब तक पाना। मतलब दिन में चाहे जितने घंटे भी लगे, यानी दिन में चाहे जितना भी समय लगे। ओवरलैंड पार्क कैंसर के अफायर कॉन्फ्रेंस से पास्टर बेनी हिल सामर्थ्य संदेश देंगे जो आपको हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ करीबी संबंध रखने के लिए प्रोत्साहित करेगा। द 7 keys to mountain moving prayer। ये प्रभु की इच्छा नहीं है कि आप प्रार्थना में हार जाए, कि आप प्रार्थना में असफल हो। ये उसकी इच्छा नहीं है कि प्रार्थना सबसे आखिरी उपाय हो। बहुत से लोग प्रभु के पास तब दौड़ते हैं जब समस्या होती है, इसलिए वो सफल होते हैं। ये उसकी इच्छा नहीं है कि प्रार्थना केवल इमरजेंसी में हो। प्रार्थना प्रतिदिन के इतना महत्वपूर्ण भाग होना चाहिए। इस प्रोग्राम के अंत में आप सुनेंगे कि कैसे आप इस महत्वपूर्ण संदेश को पूरी तरह से सीडी पर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अब ओवरलैंड कन्वेंशन सेंटर के दर्शकों के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे पास्टर बेनी अपना संदेश आगे बढ़ाते हैं, शीर्षक है 7 keys to mountain moving prayer। नंबर 1, प्लीज लिख लीजिए। नंबर 1, आपको प्रभु की उपस्थिति को पहचानना होगा। जब हम प्रभु की उपस्थिति को पहचान लेते हैं, प्रार्थना आसान हो जाती है। यीशु ने यूहन्ना 14:23 में कहा है, ये सबसे सामर्थी वचन कहे हैं, क्योंकि देखिए भाई और बहनों, ये सबसे महान कुंजी है जो प्रभु ने मुझे एक नौजवान के रूप में बताई। और फिर से मैं प्रभु की उपस्थिति का अभ्यास कर रहा हूँ। मैं पिछले कुछ दिनों से ये कर रहा हूँ, इसलिए मैं बता सकता हूँ कि मानो ये अवन में से ताजा ब्रेड बाहर आई हो। मैं फिर से उसकी उपस्थिति में मगन हो सकता हूँ। मैं ये सुंदर आराधना करता हूँ, आराधना और आराधना करता हूँ। इसलिए प्रभु की उपस्थिति को पहचाना बहुत आसान होता है। लेकिन यीशु ने यूहन्ना 14:23 में कहा है, उसने ये कहा, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा, मैं और मेरा पिता उससे प्रेम रखेंगे और तब हम दोनों उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। और ये सामर्थ्य, हम उसके साथ वास करेंगे, हम उसके साथ रहेंगे। कितने लोग चाहते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आकर आपके साथ वास करें? हम आकर उसके साथ वास करेंगे, वहां संगति होगी परमेश्वर के साथ, निरंतर संगति होगी प्रभु के साथ। यहाँ यीशु का मतलब है उसकी उपस्थिति को पहचानना। मैंने कैसल कुलमन के द्वारा शिक्षा सुनी थी कुछ हफ्तों पहले मेरी कार में, कि कैसे वो प्रभु की उपस्थिति का अभ्यास करती थी उसकी उपस्थिति को पहचानने के द्वारा। हम उसकी उपस्थिति को तब पहचानते हैं जब हम उसकी उपस्थिति में जाते हैं और उसका आदर करते हैं, हम उसका सम्मान करते हैं। अकेले आने के द्वारा, एकांत में, आदर में, पवित्रता में, हम वो समय और किसी के लिए नहीं, केवल उसके लिए ही रखते हैं। हम उसे पहचानते हैं उसके साथ समय बिताने के द्वारा। हम जल्दी से जाकर बाहर नहीं निकलते हैं। कितनी अभिमान की बात है कि आप प्रभु की उपस्थिति को पहचान नहीं पाते हैं। यदि आप आते हैं केवल लालच और स्वाद के कारण, प्लीज मुझे दे दे दे, आमीन बाय, और आप चले जाते हैं। ये प्रभु की उपस्थिति को पहचाना नहीं है, वो बस आपकी उपस्थिति को पहचानना है। मानो वो कहना है मैं मुझे समस्या है, मैं बाय बाय, आप उसका उपयोग कर रहे हैं। आप उसकी उपस्थिति में आते हैं और शांत हो जाते हैं। आप राह देखते हैं, आप सब कुछ भूल जाते हैं।
ध्यान को भटकने न दीजिए, फोन निकाल दीजिए, दरवाजा बंद कीजिए, जो बातें जरूरी है उन्हें कीजिए, ध्यान को भटकने न दीजिए। अपने बच्चों को बताइए कि आपको परेशान न करें, अपने सेलफोन को बंद कीजिए, उसे मत उठाइए। लोग प्रभु के सामने नहीं आ सकते, परिवार प्रभु के सामने नहीं आ सकता है, बच्चे प्रभु के पहले नहीं आ सकते हैं। आप उसकी उपस्थिति को पहचानते हैं उसे अपना समय देने के द्वारा, अकेले में। यीशु पहाड़ पर गया था अकेले। आप प्रभु की उपस्थिति को पहचान रहे हैं। वो सुबह जल्दी उठता था, किसी के भी उठने से पहले, कि अकेला हो। बहुत देर होने तक प्रार्थना मत कीजिए। तब प्रार्थना मत कीजिए जब लोगों को आपकी जरूरत है, जब आपका शरीर थक चुका है। आप तब प्रार्थना मत कीजिए जब आप सबसे उत्तम रूप में ना हो। प्रभु को सुबह के समय अपना सबसे उत्तम समय दीजिए। अब वचन बहुत ही स्पष्ट है, प्रभु की उपस्थिति को पहचान ले। अब ये दूसरी कुंजी है जो मैं देने वाला हूं। इस तरह की प्रार्थना मैं आपको वो दे रहा हूं जो सच में काम करता है। आप कहेंगे कैसे जानते हैं? आज सुबह इससे मेरा काम हुआ है, इसलिए। इसने कल काम किया था, बहुत प्रभावी रूप से ये काम करता है। आपके जीवन में इतनी शांति होगी, इतनी स्थिरता, इतनी विजय आपको मिलेगी। प्रार्थना का उत्तर मिलेगा अलौकिक रूप में। सारी बातें अपनी जगह पर आएंगी तुरंत ही। आपके बारे में सब कुछ बदल जाएगा, आपके आसपास का सब कुछ बदल जाएगा, और आप सोचेंगे कि मुझे ये बहुत पहले ही करना चाहिए था। देखिए, कोई कहेगा 1 घंटा प्रार्थना करना काफी नहीं है। नहीं, अच्छा हुआ मैंने आपको जगा दिया। दिन में 1 घंटा बच्चों के लिए है, दिन में आधा घंटा उन बच्चों के लिए है जो बहुत छोटे बच्चे हैं। कितने लोग प्रभु से सामर्थ चाहते हैं? कितने लोग प्रभु से सामर्थ चाहते हैं? अपने हाथ उठाइए। कितने लोग सच्चे विश्वासी बनना चाहते हैं? सच्चा विश्वासी, हाथ उठाकर दिखाइए। मैं आपको ये दे रहा हूं। कभी भी इसे सुनिए, यदि आप प्रेरितों की सामर्थ पाना चाहते हैं तो आप प्रेरितों के अनुसार ही कीजिए। दूसरी कुंजी है उस प्रार्थना के लिए जो काम करती है। जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है कि आप शुरू करें आराधना से। प्रार्थना मत कीजिए, एक शब्द ही मत कहिए जब तक आराधना न करें। आराधना के लिए समय लीजिए। प्रार्थना की शुरुआत आराधना से करें। वचन कहता है यहाँ यूहन्ना 4:21 से 24 में यीशु ने कहा कुएं के पास आई उस स्त्री से। ये बहुत ही सामर्थ्य शब्द कहे। मैं जानता हूं कि आप लोगों ने इसे पढ़ा है, लेकिन हम उसकी ओर ध्यान नहीं देते। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वो समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वो समय आता है, वरन अब ही है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा सच्चाई से करोगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा सच्चाई से आराधना करें। भजनकार भजन 100 में कहता है, उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करें, उसकी आंगनों में स्तुति के साथ आए। इसी तरह से प्रभु आपकी अपेक्षा करता है कि आप भीतर आए। वचन 4, उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। भजन 103, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ उसमें है उसके पवित्र नाम को धन्य कहो। वो आराधना के बारे में कह रहा है। आराधना तो सब
सबसे सामर्थ्य कुंजी में दूसरी कुंजी है जिसका मैंने अनुभव किया है, पहाड़ हटाने वाली प्रभावशाली प्रार्थना। पहली बात, अकेले रहिए और उसकी उपस्थिति को पहचान ले। संसार को बाहर ही छोड़ दीजिए पूरी तरह से। पवित्र और शांत रहने के लिए। और नंबर 2 है आराधना। हमारे पास साधन है, मदद है, सीरीज है और सुंदर आराधना के संगीत हैं जिसमें हम बजाकर प्रभु की आराधना कर सकते हैं। सीरीज की सुंदर क्वायर के साथ या सुंदर संगीत के साथ जिसे हम बुक स्टोर से खरीद सकते हैं। पौलुस और सिलास जेल में गीत गाकर आराधना कर रहे थे। यीशु खुद से समझ गया था। वचन कहता है प्रार्थना करने से पहले उसने कहा, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, यहां तक कि पुत्र ने आराधना की। आराधना इतनी सामर्थ्य है। मैं ये आसान भेद दे रहा हूं क्योंकि ये काम करते हैं। नंबर 3, जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको जानना चाहिए कि बाइबल क्या कहती है प्रभु की इच्छा के बारे में। पहला यूहन्ना 5:14 में यह कहती है कि हमें उसके सामने जो हियाव होता है, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि वो हमारी सुनता है तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया। हमने जो मांगा है, आपको उसकी इच्छा जाननी होगी। वचन उस बात के लिए क्या कहता है? ठीक है, प्रभु ने प्रतिज्ञा की है कि प्रार्थना पहाड़ हटा देगी, लेकिन मुझे मानना होगा सही पहाड़ के बारे में, गलत पहाड़ के बारे में नहीं। तो प्रार्थना पहाड़ हटा सकती है। जी हाँ, आप किस पहाड़ के बारे में कह रहे हैं? क्या ये वही पहाड़ है जो प्रभु वचन कहता है, क्या आप अपना पहाड़ हटाना चाहते हैं? प्रभु का वचन स्पष्ट रूप में बताता है कि ये प्रतिज्ञाएं हैं। अब मैं आपको कुछ बताऊं बहुमूल्य लोगों, प्रभु की एक सिद्ध इच्छा है और एक अनुमति की इच्छा है। कुछ लोग मांग करते हैं कि प्रभु उनकी इच्छाओं का उत्तर दे, जबकि वो प्रभु की इच्छा नहीं है। मैं उस लड़के से शादी करना चाहती हूं, मुझे वो पसंद है। प्रभु कहता है ये मेरी इच्छा नहीं है, मुझे परवाह नहीं है, वो करने देता है, लेकिन आप परेशान होते हैं। ये अनुमति है। भजन में, भजन 106:15 में हम प्रभु की अनुमति की इच्छा देखते हैं। तब उसने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया, परंतु उनके प्राण को सूखा दिया, बाइबल कहती है। उसने इस्राएल को जो चाहा वो दिया, लेकिन उनका प्राण नाश हो गया। आशीष नहीं थी। उसने उनको जो चाहा वो दिया, लेकिन उनके प्राण में सूखापन दे दिया। भजन 106 वचन 15 कहता है। लेकिन फिर परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है, रोमियो 12:2। बाइबल परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के बारे में कहती है। परमेश्वर की एक सिद्ध इच्छा है जो वचन पढ़ने और आपका मन नया बनाने के द्वारा जानी जा सकती है, ताकि आप साबित कर सकें कि क्या अच्छा है, स्वीकार करने योग्य है और सिद्ध इच्छा है। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा उन्नति के स्तर में जानने के लिए आप वचन पढ़ते हैं। ओ मुझे ध्यान से सुनिए, मैं जो कह रहा हूं उसे मत चूकिए। मैंने वचनों का अध्ययन किया है। मैं जानता हूं कि प्रभु ने क्या प्रतिज्ञा की है। प्रभु की सारी प्रतिज्ञाएं वचन में स्पष्ट दी गई हैं। मैं प्रभु से यह सब मांग सकता हूं क्योंकि प्रभु ने पहले से ही ऐसी प्रार्थना के लिए समर्पण किया है। उसने शाश्वती दी है कि उसका उत्तर दिया जाएगा, लेकिन मुझे प्रार्थना में उसे खोजना होगा। उसने जो प्रतिज्ञा की है उस पर विश्वास करना होगा। ये महान भेद है पहाड़ हटाने वाली प्रबल प्रार्थना के बारे में। मुझे उस बात के लिए उसकी इच्छा जाननी होगी।
क्या ये प्रभु की इच्छा? जी, मैं वचन पढ़ने के द्वारा उसे जानता हूँ। शायद इसके बारे में स्पष्ट वचन न हो, लेकिन एक कहानी हो सकती है जहाँ बताया गया है कि प्रभु ने उस समय कैसे काम किया। मैं कहता हूँ ठीक है, यदि प्रभु ने इस तरह से काम किया है तो इस तरह से इसके बारे में सोचता है। अब ध्यान से प्रभु की इच्छा की सच्चाई के बारे में सुनिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के साथ का संबंध ही कुंजी है। प्लीज इसे कहिए। जी, यदि आप आज्ञा भंग करने में जी रहे हैं, यदि आप प्रभु के संपर्क से बाहर हैं, यदि आपका संबंध मजबूत नहीं है, आप कभी भी उसकी इच्छा नहीं जानेंगे। चाहे आप गंभीरता से ही उसे क्यों न खोजें, आप उसे नहीं जानेंगे। उदाहरण है शाऊल, पहला शमूएल 28:5 और 6 और 15 में। देखिए, परमेश्वर ने उसके निवेदन का उत्तर नहीं दिया। वो प्रभु को पूछता गया, इसके बारे में तेरी इच्छा क्या है, तेरी इच्छा क्या है, लेकिन प्रभु चुप था। क्यों? क्योंकि शाऊल आज्ञा भंग करने में जी रहा था। प्रभु आपको उत्तर नहीं देगा। यदि आप बलवा करने में जी रहे हैं तो आप उसकी इच्छा नहीं जानेंगे। अगर ऐसा है तो कभी एक वचन भी नहीं समझ पाएंगे। भजनकार कहता है भजन 66:18 में, यदि मैं अपने दिल में अशुद्धता छिपा रखूं तो प्रभु मेरी नहीं सुनेगा। आप प्रभु की इच्छा नहीं जानेंगे, वो आपसे बातें नहीं करेगा। इसलिए आज्ञा मानना एक कुंजी है और फिर संबंध भी एक कुंजी है। आप प्रभु की सिद्ध इच्छा कभी नहीं जानेंगे जब तक कि प्रभु के साथ कोई संबंध न हो। बाइबल बहुत ही स्पष्ट है प्रभु की सिद्ध इच्छा और प्रभु की अनुमति की इच्छा के बारे में। प्रभु की सिद्ध इच्छा वचनों में लिखी गई है। प्रभु की अनुमति की इच्छा है जब आप कुछ मांग करते हैं और प्रभु अपने प्रेम के कारण उसे देता है, ये जानते हुए भी कि उससे आपका नुकसान होगा। कल के प्रोग्राम में पास्टर बेनी अपने ओवरलैंड पार्ट 5 कॉन्फ्रेंस से अपना संदेश आगे बढ़ाएंगे। शीर्षक है 7 Keys to Mountain Moving Prayer। आपके अगले अध्ययन और प्रकाशन के लिए वो ये संदेश उपलब्ध करवा रहे हैं। इन सीरीज में संदेश का वो भाग भी है जो 30 मिनट की समय सीमा होने के कारण दिस इज योर डे में नहीं दिखाया गया है। 7 Keys to Mountain Moving Prayer आपकी हो सकती है सेवकाई को कोई भी भेंट भेजने के द्वारा। आज ही पत्र लिखिए या ऑनलाइन जाइए www.bennyhinn.org पर। पास्टर बेनी हिन्न का पूरा संदेश द पर्सन ऑफ होली स्पिरिट आप 2 सीरीज में पा सकते हैं। उनके फ्री गिफ्ट के रूप में आज ही पत्र लिखिए या www.bennyhinn.org पर लॉग करके पूर्ण शिक्षा को आप मंगवा सकते हैं। मैंने कई साल पहले गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट लिखी, ऐसी किताब जिसने बहुत लोगों का जीवन बदल दिया। एक ही कारण, क्योंकि मैंने पवित्र आत्मा से मुलाकात की। एक दिन मैं जागा, उसे भूल नहीं सकता। दिसंबर 22, 1973 और मैंने कहा गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, पहली बार कहा, क्योंकि 21 दिसंबर को मैंने उसे पाया कैथरीन कुलमन की सभा में शुक्रवार के दिन। फिर घर गया, मेरा जीवन बदल गया। और 22 तारीख को मैंने कहा गुड मॉर्निंग। अगर आपने ये किताब नहीं पढ़ी है तो पढ़िए, ये जीवन बदल देगी। मैं चाहता हूं कि आप उसे जाने लगभग 38 साल बीत गए। अब मैं 60 साल का हूं, इस दिसंबर में 60 साल का हो चुका हूं। जब मैं अपने जीवन को देखता हूं तो चकित होता हूं कि प्रभु ने क्या किया। लेकिन मैं कमजोर या गलत खत्म करना नहीं चाहता हूं, मैं मजबूती और सही तरह से खत्म करना चाहता हूं। मुझे इसका भेद पता है, ये न शक्ति से होगा न बल से होगा, लेकिन मेरी आत्मा के द्वारा होगा, प्रभु कहता है। जब हम पवित्र आत्मा के साथ संगति करते हैं, जब हम उसके साथ अपनी संगति फिर बनाते हैं, पौलुस की सबसे बड़ी पुकार 2 कुरिन्थियों में यही थी। अंतिम अध्याय के अंतिम वचन में वो कहता है परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति तुम्हारे साथ रहे। वो बता रहा था वो संगति, नजदीकी, वो सहभागिता जो पवित्र आत्मा हमारे साथ चाहता है, क्योंकि उसके बिना हम डूब जाएंगे, उसके बिना
हमें जीवन नहीं होगा। उसके बिना हम यीशु को नहीं जान सकते, क्योंकि आत्मा के द्वारा यीशु को प्रकट किया जाता है। न ही दिल में उसकी आवाज सुनेंगे, न उसे जानेंगे, क्योंकि हम पवित्र आत्मा को जितना जानेंगे उतना ही यीशु को जानेंगे, क्योंकि वही यीशु का आत्मा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि पवित्र आत्मा कैसा है, तो यीशु को जानिए, क्योंकि वो उसका आत्मा है। अब अवश्य ही उसे जानिए। मैं चाहता हूं कि आप उसे जानें। मैं A.B. सिम्पसन की 2 किताबें ऑफर कर रहा हूं। ये किताब आपका जीवन बदल देगी। A.B. सिम्पसन प्रभु के एक महान दास थे। द होली स्पिरिट वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 पावर फ्रॉम ऑन हाई। वॉल्यूम 1 में पुराने नियम से पवित्र आत्मा के बारे में सब कुछ बताया गया है, और वॉल्यूम 2 में नए नियम से पवित्र आत्मा के बारे में बताया गया है। इन 2 किताब इतनी जानकारी है जो जीवन बदल देगी। सच में मैं ये किताब इसलिए ऑफर नहीं कर रहा हूं क्योंकि कुछ ऑफर करना है। मैं सच में चाहता हूं कि आप ये किताब मंगवाएं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये जीवन में बदलाव लाएंगी। मैं प्रोग्राम में कुछ ही सिखा सकता और बता सकता हूं, 1 साल में थोड़ा ही सिखा सकता हूं, लेकिन इससे जीवन भर के लिए बदलाव सीखेंगे। अवश्य ही ये किताब मंगवाइए, क्योंकि ये मेरा वादा है। जब आप पवित्र आत्मा को जानेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा, बदलाव आएगा। बंधन में नहीं रहेंगे, अंधकार में नहीं रहेंगे, बिल्कुल नहीं। आप आजादी में चलेंगे, क्योंकि जहां वो है वहां पूरी आजादी है। स्क्रीन के पते पर पत्र लिखकर इन्हें मंगवाइए। ये किताबें मंगवाकर अपने जीवन में निवेश कीजिए। और फिर ये सुंदर पेंटिंग है पेंटेकोस्ट की, इसे भी मंगवाइए। मैं चाहता हूं कि आपके पास ये सुंदर पेंटिंग हो। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह होंगे, यरूशलेम, यहूदिया और संसार में। किसी भी भेंट राशि में मैं आपको ये भेज दूंगा कि प्रभु की सामर्थ आपके जीवन पर आने की याद दिलाए। ये याद दिलाएगा कि प्रभु हर दिन आपको अभिषेक देना चाहता है। अगर आप पार्टनर नहीं है तो आज ही बन जाइए। संसार में जाने के लिए मदद कीजिए। और पार्टनर, धन्यवाद। तो समाचार आपके कारण प्रचार हो रहा है। पवित्र आत्मा पर यह अद्भुत किताबें मंगवाइए और कभी न भूलिए, प्रभु इन किताबों के द्वारा आपको आशीष देगा। बाय बाय। आपके द्वारा हमने देखा कि हजारों बच्चे इस हॉस्पिटल में आए, उपचार करवाया और आशीष पाए। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं